उम्मीदवारों को लेके सेटिस्फेक्शन है या कोई फेरबदल की गुंजाइश है? कोई फेरबदल नहीं। 20 के 20 पार्षद और हमारे मेयर के कैंडिडेट वही लोग हैं जिन्होंने पार्टी की लगातार सेवा करी है और बड़े उपयुक्त उम्मीदवार आए हैं जो जनता की सेवा करेंगे। आपका नाम कई दिन चला जी, इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या था? देखो, पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर कार्यकर्ता के बारे में डिस्कस करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ। मेरी जिम्मेवारी बूथ पे लगाए, मैं बूथ पे काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर किसी दूसरे राज्य में लगाए वहां काम करने को तैयार हूँ। अगर पार्षद लड़वाए मैं पार्षद लड़ने को तैयार हूँ, कोई प्रश्न नहीं। क्योंकि सिपाही के लिए कोई प्रश्न नहीं होता, जहां भी भेजा जाता है वहां जाता है। और हमारे मेयर के कैंडिडेट श्यामलाल बांसल जी बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं क्योंकि इनको अनुभव भी है और पुराने कार्यकर्ता। सहानुभूति का लाभ भी मिल रहा है। सहानुभूति होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? इसके पीछे का कहानी है नहीं, पार्टी के नहीं। जो व्यक्ति आपके साथ बुरे वक्त में खड़ा हो पार्टी उसका साथ देती है। तो आज इनका वक्त है। आज ये मेयर का चुनाव मुझे लगता है कि इतिहास बनेगा। पंचकूला में इतने मतों से जीतेंगे कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुल मिला के क्या रिजल्ट आएंगे? रिजल्ट मुझे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस के जितने अभी तो पूरे नहीं हुए 21, उनको ढूंढ रहे हैं इधर उधर। अगर 21 आ भी गए तो मुझे लगता है पूरे 21 चुनाव लड़ने यही बहुत बड़ी बात है। काफी पुरानी कार्यकर्ता है श्यामलाल बांसल जी, काफी समय से बीजेपी में रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल पार्टी में लगातार निरंतर इनकी सेवा है। इनकी पार्टी ने जहां भी जिम्मेवारी लगाई वहां इन्होंने जिम्मेवारी का बखूबी उसको निभाया है। और ऐसे कार्यकर्ता को आज मान सम्मान मिला है, इससे ऊपर खुशी कुछ नहीं हो सकती। सभी कार्यकर्ता खुश हैं, सभी नेता खुश हैं, पार्टी खुश है और जनता भी खुश है। तो सब कुछ जो कैंडिडेट थे उन्होंने जो है टिकट ना मिलने के कारण नाराज नजर आ रहे हैं, दूसरी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ अपने ऐसा कोई नहीं जाता जो भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता, कभी भी सच्चा कार्यकर्ता किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा। अभी तो कांग्रेस के कई लोग इधर आना चाह रहे हैं। आप देखिए, हमारे पास 200, 250, 250 लोगों की लिस्ट थी जिसमें से हमने 20 उम्मीदवार चुनने थे। उनके पास तो 20 उम्मीदवार ही नहीं थे। आज कांग्रेस का ये हाल हो गया, जैसे बसपा वेट नहीं करती थी पहले कि दूसरे की लिस्ट आए तो हम उसमें से पार्षद ढूंढ पाए। ये कांग्रेस की आज पंचकूला में ये स्थिति है। और चुनाव का आपको रिजल्ट 13 तारीख को मिल जाएगा, कितने बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। तो सभी कैंडिडेट टक्कर देंगे पूरी? टक्कर टुक्कर कुछ भी नहीं है। हमारे उम्मीदवार बहुत आगे जाएंगे और 21 की 21 जगह कमल खिलेगा। कहीं ना कहीं मानते हैं कि कोई यहाँ पे टक्कर नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मेरे को तो नाम भी नहीं पता कैसे कैसे उम्मीदवार उन्होंने दिया और अभी भी ढूंढ रहे हैं। हम जिसको हमारे यहाँ टिकट नहीं मिले उनको फोन कर रहे हैं कि आप टिकट हमारी ले लो। लोग मना कर रहे हैं, नहीं जी हमने आपकी टिकट। महिला, अगर ये महिला के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहे, मेरा खुला चैलेंज है इनको। ये मैंने पहले भी एक बार विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि अगर ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, ये भ्रष्टाचार की बीजेपी की बात करते थे, मैं कहता था भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव लड़ ले, इनका सुपड़ा साफ होगा। अगर ये महिलाओं के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है। 5 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने महिलाओं को, हमारी बहू बेटियों बहनों को 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में देने की वकालत करी और एक बिल लेके आए जो कि हमारी बहनों का सपना था, उसके खिलाफ ये कांग्रेस वोट डाल के गई है और उसकी जीत की खुशी इन्होंने बाहर मनाई है। महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। बिल्कुल महिलाएं भी जानती है, हमारी बहनें जानती है कि किसने हमारे साथ छल किया। आज एक महिला उम्मीदवार, क्योंकि कोई और उम्मीदवार नहीं मिल रहा था तो महिला उम्मीदवार दे दी। इससे कुछ नहीं होना। पूरे देश में जहां नेतृत्व मिलना था, हमारी हर तीसरी महिला संसद में होती, विधानसभा में होती, हर जगह होती है। और दूसरी तरफ पंचायतों में महिलाओं, हमारी बहनों को आरक्षण किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 50% आरक्षण दिया। हमारी महिलाएं आज पंच, सरपंच, जिला परिषद और ब्लॉक समिति की मेंबर है। ये कांग्रेस तो फालतू की बातें करती है, इनसे तो अपने विधायक नहीं बचते। 37 विधायक इस जनता ने बना के भेजे थे और 25% विधायक इनके खिलाफ ही, इनके मुंह पे वोट डाल के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्होंने टिकट बांटे थे वो खुद एजेंट थे, उनको दिखा के वोट की हम भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल के जा रहे हैं। इस तरह के हालात इस पार्टी के, इसका कुछ नहीं होगा। भंडारी जी, इस सिनेरियो में एक नाम बीच में उभर के आया, मिस्टर अहलूवालिया का। उस संदर्भ में थोड़ा सा क्लियर करेंगे, क्या पोजीशन क्या थी? ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा था कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी में अच्छा आना चाहे तो उसका स्वागत है, पर कोई
कमिटमेंट के साथ आए वो नहीं, क्योंकि हमारे पास खुद के पास इतने बड़े बड़े उम्मीदवार हैं। तो अगर अहलूवालिया जी आज हमारी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है। बांसल जी भी ज्वाइन कराएंगे, हमेशा हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी ज्वाइन कराने के लिए आज ही तैयार है। आए, वेलकम। पद भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नहीं मिलता, काम करने के बाद पद मिलता। आज श्यामलाल बांसल जी से पूछ लो कितना समय हो गया, इनको पूरा जीवन लगाया तो आज मेयर की टिकट मिली है। आए वालिया जी में, उनका भी स्वागत। बेटा जी एक आखिरी सवाल है, विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है कथित 160 करोड़ घोटाले का नगर निगम में, कैसे देखते हैं? ऐसा है, ये घोटाला किसको कहते हैं? जो किसी ने 160 करोड़ रुपए खा लिए। जिस दिन मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात आई, 2 दिन में रिकवरी हुई है, 1 रुपया भी आज जनता का बाहर नहीं है। और आज कांग्रेस के समय में जब घोटाला ऐसे होते थे तो 10-10 साल उसकी रिपोर्ट भी नहीं आती थी। ये वो सरकार है जिसने 24 घंटे में वो एक जितना भी पैसा था वो हमारे अकाउंट में है, और जो दोषी थे उनको किसी को भी बख्शा नहीं है। और आगे भी सीबीआई को इंक्वायरी दी है, सीबीआई आज इसकी जांच कर रहा है, और जो भी दोषी होंगे, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, कोई नहीं बचेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनहित के फैसले होंगे और कोई फैसला नहीं होगा। भंडारी जी, एक सवाल बंसल साहब से है। कुछ लोगों ने प्रचारित किया कि खाते मसले में कोई इन तक आंच आई कोई? श्यामलाल बांसल जी वो समाज सेविक आदमी है। अगर आप यहाँ 154 या 254 संस्थाएं हैं, उन सब संस्थाओं में इनका सहयोग रहता है। परमात्मा को मानने वाले व्यक्ति हैं। आज तक पिछले मेरे ख्याल 50-60 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, 1 रुपए का भी कोई इल्जाम लगा दे, खाते सीज किसके, कई बार मेरे अकाउंट में कम पैसे होते हैं वो भी सीज हो जाता है। नहीं, वो कौन से अकाउंट की बात करें? क्लियर करना तो जो हाँ, इसलिए जो कॉर्पोरेशन से पेमेंट हुई थी, जो उस अकाउंट से उस बैंक से जो पेमेंट हुई थी, उन सबके हुए। जिसने पेट्रोल खरीदा उसके भी हो गए, जिस जूते खरीदे उसके भी हो गए, जिसने पेमेंट ली उसके भी। हमने तो काम की पेमेंट ली, वहां जाकर क्लियर हो गई, खाते खुल गए। तो किसी के साथ नहीं, वो वहाँ पे 2500-2600 खाते सील हुए, जिसके 200 क्या बोल रहे भी गए हैं। वो तो कोई मुद्दा नहीं, वो तो हमारा तो सारा क्लियर हो गया, तभी खाता खुला। ये तो दान पुण्य करने वाले आदमी ये हैं। तो काम की पेमेंट आई। अगर कोई 1-2 दिन खाते बंद हुए होंगे तो मंदिर वाले बेचारे परेशान हुए होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।